जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग सुन पाए। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और ना ही गुरु जी द्वारा दिए गए इशारों को कभी अनदेखा करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर गुरु जी हमें कोई संकेत देंगे, कोई इशारा देंगे, तो संगत जी कोई मैसेज के थ्रू या फिर सत्संग के थ्रू, हमें नहीं पता कि हमें किस बात का कैसे जवाब मिलना है या किस परेशानी का हल मिलना है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमारा हर दम हाथ पकड़ कर चलते हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन संगत जी, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम गुरु जी के इशारों को कैसे समझते हैं और किस तरह से उनके दिए गए इशारों को अपनाते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी सत्संग को इग्नोर मत करें या गुरु जी के द्वारा दिए गए किसी भी इशारे को इग्नोर ना करें, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि हमें क्या इशारा किस वक्त और किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जरूर बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा आंटी ने लिखकर भेजा है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी के चरणों में। मैं गुरु जी से इसी साल 2023 में जुलाई मंथ में कनेक्ट हुई हूँ, सावन के महीने से। लेकिन गुरु जी ने तो मुझे अपनी शरण में शायद 2 साल पहले ही ले लिया था, जब मैं लोवेस्ट फेज ऑफ लाइफ में थी। एक तरीके से डिप्रेशन में थी, बिल्कुल अकेला फील करती थी। लाइफ में बहुत कुछ हो गया था संगत जी, सब फ्रेंड से मैंने कांटेक्ट तोड़ दिया था। इन 2 सालों में मुझ में बहुत जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ है और मुझ में एक मैच्योरिटी आ गई है। मैं अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर जगह दी है मैंने, क्योंकि संगत जी मैं पहले ऐसा नहीं करती थी। उनको मैं कुछ नहीं समझती थी और फालतू की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। सब संगत जी गुरु जी की कृपा से हुआ। मुझ में ये सब बुद्धि जो भी मुझे अक्ल आई है वो गुरु जी ने बख्शी है संगत जी। मेरे साथ ना होकर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, पर मैं ही नहीं समझ पाई उस टाइम पर लॉकडाउन था और मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया था और वो सब ना गुरुजी के स्वरूप रोज़ अपनी स्टोरी में लगाते थे। मैं देखकर सोचती थी ये कौन से गुरुजी हैं जो इतने मॉडर्न बनते हैं और पता नहीं लोग कैसे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऊपर से रोज़ स्टोरी भी लगाते हैं। ये स्टोरीज़ लगानी इतनी ज़रूरी होती हैं क्या? मैं भगवान में मानती हूँ, पर गुरु वगैरह को लेकर मन में बहुत डाउट रहता था और गुरुजी को देखकर मैं सोचती थी कि ऐसे गुरु थोड़ी ना होते हैं। आज अपने उन थॉट्स पर संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं क्षमा चाहूँगी, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे ही कई महीनों तक मुझे लगभग रोज़ गुरुजी के स्वरूप के दर्शन होते थे, पर मैं स्किप कर देती थी संगत जी। फिर मैंने उन्हें फॉलो करना बंद कर दिया, तो वो स्टोरीज़ देखना भी मैं रुक गई। ऐसे ही करके संगत जी 2023 आ गया और मेरी दीदी की सगाई के टाइम पर हम मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे। संगत जी मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट रहेगा।
और संगत जी मैंने देखा कि मोस्टली सबकी प्रोफाइल पर जय गुरु जी लिखा हुआ था। और फिर मेरे को ना एकदम से याद आया कि ये तो वही गुरु जी हैं जो मैं देखती थी पहले। तब मेरे ना अंदर से एक फीलिंग आई कि ये कौन से गुरु जी हैं जो इतने लोग इनको मानते हैं, कि मैंने इतनी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया था वो भी मानते हैं, और जो मैं मेकअप आर्टिस्ट को सर्च कर रही हूँ वो भी मानते हैं। शायद कुछ होगा इसीलिए इतना मानते हैं लोग। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, क्योंकि मेरी मम्मी जैसे कान्हा जी के भक्त हैं, वो कथा भागवत कथा वगैरह में गुरुओं में बहुत विश्वास रखती हैं, बहुत वीडियोस वगैरह भी देखती रहती हैं। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा आप इनको जानते हो ये वाले गुरुजी को? तो संगत जी मम्मा ने बोला कि नहीं बेटा, मुझे नहीं पता इनके बारे में। चलो संगत जी वो भी बात आई गई हो गई, पर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद ना ये पंजाबियों के गुरु हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम संगत जी जो भी मैं कोट्स वगैरह देखती थी वो पंजाबी और हिंदी में लिखे होते थे। संगत जी अब जुलाई के लास्ट में मेरी लाइफ में कुछ चल रहा था जिससे मैं बहुत परेशान थी। मैंने सावन सोमवार के फास्ट रखे थे, मैं वो फास्ट कर रही थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती थी और शिव जी से उसको सॉल्व करने के लिए प्रे करती थी। और उन्हीं दिनों मैं इंस्टाग्राम पर गुरुजी के स्वरूप मुझे ना फिर से दिखने लगे। संगत जी इस बार यूट्यूब पर मैंने एक अंकल के सत्संग का थंबनेल देखा और मैंने उस पर क्लिक कर दिया ऐसे ही। और जब वो सुना तब मुझे पता लगा कि गुरुजी तो साक्षात शिव जी का ही रूप हैं और उन्हें तो हिंदू भी मानते हैं और पंजाबी भी मानते हैं। तो तब से मुझे संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्शन फील हुआ। मैंने और भी सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सब कुछ सुनकर। गुरुजी के चमत्कारों का पता लगा और मुझे ये फीलिंग आई कि सावन के महीने में शिवजी जी ने मुझ पर खुद आकर कृपा की है, मुझे अपने चरणों में लगाया है गुरुजी के रूप में। और संगत जी मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करने लगी। उस टाइम पर मैंने गुरुजी से एक विश मांगी थी पर वो पूरी नहीं हुई। जब संगत जी 20 दिन बाद बीत गए इस चीज़ को, लेकिन जब वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया और संगत जी मैंने गुरुजी से लड़ाई की उस टाइम कि मतलब मेरी मति ख़राब हो गई थी कि मैंने गुरुजी के कुछ वीडियोस पर संगत जी गलत कमेंट्स किए। गलत कमेंट्स इन द सेंस कि मैंने ऐसा नहीं कुछ मैंने गलत बोला, बस ऐसे कि ये सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, सिर्फ अमीरों के गुरु हैं, ये सिर्फ पंजाबी लोगों की सुनते हैं, उनकी ही विश पूरी करते हैं, अमीर को अमीर और बनाते जा रहे हैं। और गुरुजी का स्वरूप सामने आता तो संगत जी मैं एकदम से स्क्रॉल कर देती। मुझे संगत जी मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी, मुझे माफ़ करना, सॉरी गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पर जब संगत जी गुस्सा सिर पे चढ़ा होता है तो कुछ भी सही गलत समझ में नहीं आता। सॉरी गुरुजी। पर सब सच सच जैसा है मैं संगत जी वैसा ही बताना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुरू तो दसी और जैसा है वैसा बताना चाहिए संगत जी। उस टाइम पर एक अंकल जी से मेरी फेसबुक पर बात हुई थी गुरुजी से रिलेटेड। संगत जी वो हर मंडे को बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने उन्हें भी सेम चीज़ें बोलनी स्टार्ट कर दी कि ये बड़े लोगों की सुनते हैं आपके गुरुजी। संगत जी और भी बहुत कुछ जो जो मेरे मन में आ रहा था वो सब कुछ मैंने बोलना शुरू कर दिया। और संगत जी इतना कुछ बोलने के बाद भी संगत जी उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से बोला कि देखो बेटा, हमारे महाराज किसी में भी भेदभाव नहीं करते, सब उनके बच्चे हैं। उनकी बातें सुन के संगत जी मुझे पिछले जो 3-4 दिन से गुस्सा आ रहा था वो एकदम से पल भर में शांत हो गया। उन्होंने बोला कि एक बार बड़े मंदिर जाकर देखिए, क्या पता आपकी विश पूरी हो जाए। संगत जी और मैं उस टाइम पर अपनी बहन के पास गई हुई थी नोएडा और अगले दिन मेरे को घर वापस आना था। मैंने उस गुस्से वाले माइंडसेट में भी एकदम से डिसीज़न बनाया कि मैं बड़े मंदिर तो अब जाऊंगी। उस दिन देखा तो दिन भी थर्सडे था और संगत जी मैंने अपनी सिस्टर से पहले भी एक बार पूछा था कि जाना है वहाँ पर, मेरे साथ चलोगे?
तो उन्होंने ना मना कर दिया था, बोला कि नहीं वो बहुत दूर है और हम दोनों लड़कियां अकेली जाएंगे तो आते वक्त सेफ़ नहीं है। पर मैंने उनसे बोला कि चलें मंदिर, मेरा बहुत मन है। उस दिन जब मैंने पूछा तो संगत जी, लेकिन मेरे पापा की नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए ना जल प्रसाद लेकर आऊँगी। और संगत जी, मेरी बहन ने भी गुरुजी की कृपा से एकदम से ही हाँ बोल दिया और हम तैयार होने लग गए जाने के लिए। जाते हुए मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा था, बस यही था संगत जी कि देखते हैं जाके कि क्या होता है। मंदिर में हॉल में एंटर करने से पहले उन्होंने बैठने को बोला बाहर आंगन में ही। मैं वहाँ पे चाय प्रसाद के लिए, मेरे आगे बहुत सारी संगत थी संगत जी, अंदर का कुछ नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही हम बैठे तो अंदर गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें उन्होंने मुंह पर हाथ रखा हुआ है और साइड में साइड में देख रहे हैं। संगत जी, वो सीधा मुझे सामने दिखने लगा और मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और अब संगत जी, सब गुस्सा, सब अपनी नेगेटिव थॉट्स जो मेरे मन में चल रहे थे, मैं बिल्कुल भूल गई। और संगत जी, मैं हंसते हुए जब गुरुजी के सामने गई तो मैंने बोला, बुला ही लिया ना आपने मुझे आखिर। और पूरा टाइम मैं उन्हें देखती रही और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पूरा टाइम मुझे देखते रहे, गुरुजी मुझे ही निहारते रहे। फिर जब लाइन के अंदर एंटर करने लगे तो संगत जी, एंट्री के टाइम पर ना सेवादार अंकल जी खड़े थे। तो उन्होंने मेरे आगे इतनी संगत थी तो, और मेरे पीछे भी बहुत संगत थी, लेकिन संगत जी मैं तो आगे वाली संगत देख रही थी। लेकिन संगत जी, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मैं पहुंची तो उन्होंने बड़ी ही प्यारी स्माइल देकर बोला, जय गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब सोचती हूँ तो लगता है कि वो गुरुजी थे और उस टाइम स्माइल के साथ उन्होंने मेरा अंदर के सारे गुस्से, अहंकार और शिकायतों को शांत कर दिया था। मेरी नादानी के बाद भी उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। संगत जी, कितने दीन दयाल हैं हमारे गुरुजी। क्योंकि गई तो ये सोच के थी कि मुझे अब कुछ, अगर मैं देखती हूँ क्या होता है मंदिर में जाकर, ऐसा मुझे क्या फील होगा जो मुझे बोला गया कि बड़े मंदिर जाकर देखो। बस मुझे ये था कि जो मैं अगर कुछ बोलूँ, मुझे सामने से कोई कुछ बोले तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और संगत जी, लेकिन वहाँ जाकर तो मैं सब कुछ भूल गई। मंदिर जाकर तो गुरुजी से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार हो गया, मुझे लगन लग गई उनकी। बस संगत जी, अब मैं पूरा दिन सत्संग और शब्द ही सुनने लगी हूँ। मेरे परिवार में अभी सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ और इतने कम टाइम में ही मुझे गुरुजी से इतनी कृपा मिली है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझ पर। गुरुजी ने बहुत कृपा की है। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मुझे पता नहीं था कि स्वरूप कहाँ पर मिलते हैं, तो मैं और मेरी सिस्टर बिना स्वरूप के ही वापस आ गए थे संगत जी। मेरी सिस्टर मेरे कहने पर बस ऐसे ही गई थी मेरे साथ। पर मैं जब संगत जी के सत्संग सुनती थी तो सोचती थी कि मैं स्वरूप नहीं ले पाई, खाली हाथ ही वापस आ गई। मंदिर से ही मिल सकता था क्योंकि मैंने सत्संग सुने थे। और संगत जी, सत्संग ये भी सुना था कि स्वरूप को कभी ना तो मांगो और ना ही खरीदो। तो संगत जी, ना ही मैंने सत्संग को गुरुजी के स्वरूप को किसी से मांगा और ना ही खरीदा। तो बस मन में यही सोचा कि गुरुजी अगर आएंगे तो खुद आएंगे मेरे पास। संगत जी, तो उनकी फेसबुक वाले अंकल जी को मैंने मैसेज किया कि घर से अरदास कैसे करते हैं। तो संगत जी, उन्होंने मैसेज सीन करके ना छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि लगता है अरदास की अभी आज्ञा नहीं है, तो लगता है अभी गुरुजी की आज्ञा होगी तो ज़रूर मुझे आंसर मिलेगा और जब आंसर मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन संगत जी, 2 दिन बाद अचानक से अंकल जी सामने से मुझे मैसेज करते हैं। मुझे मैसेज आया हुआ था उनका। उन्होंने बोला कि आपके पास स्वरूप है। मैंने बोला कि नहीं अंकल जी, मेरे पास स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वरूप भेज दूँ अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि मैं यही सेवा करता हूँ। और मैंने बोला हाँ जी ज़रूर, अगर आप भिजवा सकते हैं तो। संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन की सुन ली और उन अंकल जी ने मुझे एक नहीं लेकिन
बल्कि 3-3 स्वरूप कॉरियर कर दिए संगत जी। एक उसमें ब्रेसलेट स्वरूप था, एक पॉकेट स्वरूप था और एक लॉकेट स्वरूप था संगत जी। और कोरियर ना सैटरडे को आने वाला था। मैं पूरा दिन फ़ोन देखती रही कि कहीं डिलीवरी वाले का कॉल आए और मैं मिस ना कर दूं। पर डिलीवरी वाले ने संगत जी बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट शाम को कॉल किया और उस टाइम मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा अचानक से। तो संगत जी मैं लेट गई थोड़ी देर और उस वक्त मम्मा भी घर पर नहीं थी। घर पर तो वैसे इसीलिए मेरा फ़ोन पे भी ध्यान नहीं गया। और मैंने जब संगत जी 10 मिनट बाद देखा तो कॉल आई हुई थी, मिस्ड कॉल थी नए नंबर से, और मैंने उनको कॉल बैक किया। लेकिन संगत जी उन्होंने बोला कि अब मैं घर के लिए निकल गया हूँ ऑफिस से, अब आप खुद ऑफिस से ले जाना मंडे को सब अपना कॉरियर, और क्योंकि अब सैटरडे को तो बंद रहेगा। मैंने बोला कि अगर आप ही दे जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से मेरे घर में कोई है भी नहीं जो लेके आ सके और यहाँ से बहुत दूर है ऑफिस। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखूँगा। संगत जी मंडे को वो डिलीवरी वाला आ गया और कह रहा था कि मेरे को आना नहीं था इस एरिया में, पर अचानक से एकदम से कोई काम आ गया तो मैं ले आया, ये आपका पार्सल ले लो। सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। मुझे गुरुजी मेरे घर मंडे को आना चाहते थे और संगत जी उस दिन मेरा फास्ट होता है, उस दिन मेरा फास्ट भी था सावन सोमवार का। मैं यहाँ अपने शहर में किसी संगत को नहीं जानती हूँ, तो मैंने फ़ेसबुक और इंस्टा पर काफ़ी सर्च करके कुछ संगत को मैसेज किए कि कभी भी कोई सत्संग हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे यूट्यूब पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था संगत जी कि तुझे यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे सब घर पर ही मिलेगा। और मेरे ये मैसेज करने के 2 दिन बाद संगत जी अचानक से उन्हीं अंकल जी ने, जिन्होंने मुझे स्वरूप कॉरियर किए थे, घर पर उन्होंने मुझे मेरे शहर में होने वाले मंथली सत्संग का पोस्टर भेज दिया संगत जी। उन्होंने कहा कि अचानक से फेसबुक पर ही उनके सामने आ गया था, तो मुझे लगा कि आपको भेज देना चाहिए। संगत जी मुझे सच में गुरुजी ने उन अंकल जी के थ्रू सब कुछ घर पर भिजवा दिया। मैंने उन अंकल जी को बोला कि गुरुजी ने ना आपको मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। मेरे को जो भी डाउट या क्वेश्चन होते हैं ना संगत जी, मैं सब उनसे पूछ लेती हूँ बिना हेजिटेट किए हुए, और वो सब कुछ इतने अच्छे से बताते हैं ना। गुरुजी उन पर और उनके परिवार पर अनगिनत ब्लेसिंग की बारिश करें और उन्हें सारी खुशियाँ दे संगत जी। मैं अपने मम्मी पापा को गुरुजी के बारे में बताती रहती हूँ, सत्संग भी सुनाती रहती हूँ संगत जी, लेकिन वो अभी लोग नहीं मानते हैं इतना। लेकिन संगत जी उनको मेरे विश्वास पर पूरा विश्वास है, तो संगत जी मेरे कहने पर वो लोग मेरे साथ इस संडे को सत्संग में गए। वहाँ जैसे ही मैं जाकर बैठी तो मुझे रोना आने लगा, पता नहीं क्यों संगत जी, और रुक नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही चाय प्रसाद आया और संगत जी जब मैंने चाय प्रसाद का एक सिप लिया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सुकून मिल गया है और मेरा रोना संगत जी अपने आप रुक गया। वहाँ पर शब्द जब चल रहे थे तो मैं आंख बंद करके बैठी थी, तभी संगत जी मेरा एक झुमका निकल कर ना मेरी गोद में गिर गया। मैंने जैसे ही आंख खोली सामने तो संगत जी मुझे एक कबूतर उड़ता हुआ दिखा और हॉल में ना वो ऊपर सीलिंग पर आकर अंदर आकर बैठ गया और उसके बाद नहीं मुझे दिखाई दिया। संगत जी वो गुरुजी ने ही कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए थे, क्योंकि एक बार मैं अगस्त में ये मैसेज मैंने देखा था कि मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। इसके बाद जब आरती का टाइम आया तो संगत काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग संगत जी 500 संगत थी वहाँ पर। तो सेवादार ना खुद चूज़ कर रहे थे कि आरती किसको देनी है, फटाफट से किसी को भी इशारा कर देना और वो आ जाते थे। लेकिन संगत जी मेरे आगे और दोनों साइड से वो बुला कर ले गए, लेकिन मेरी मम्मी और मैं, हम मेरे पीछे खड़ी हुई संगत को भी मेरे पीछे खड़ी थी, वो उनको भी मौका नहीं मिला। उस वक्त मैं बहुत उदास हो गई, मेरा मन बहुत उदास हो गया कि गुरुजी ने अपनी आरती के लिए मेरे परिवार से किसी को भी आज्ञा नहीं दी। सत्संग में शिव अंकल आए हुए थे और आरती के बाद उन्होंने अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया और संगत जी वो पूरे सत्संग के वक्त मुझे देखे जा रहे थे और मैं कोई आगे नहीं बैठी हुई थी।
आगे से मानो कि 13th या 14th लाइन रो में मैं बैठी थी और वो स्माइल के साथ मुझे देखे जा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने देख लिया है तुझे बेटा, मेरी नज़र तुझ पर ही है। और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ संगत जी। इसके बाद जब लंगर प्रसाद देने का टाइम आया तो एक सेवादार आंटी आई और मुझे बुलाकर ले गए। संगत जी वो इतनी आगे से पीछे आकर सबके बीच में से मुझे बुलाकर लेकर गई और मुझे लंगर प्रसाद की प्लेट आगे देने की सेवा मिली। मैं इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैं ये सोचकर सैड थी कि मुझे गुरुजी की आरती का मौका नहीं मिला, गुरुजी ने मुझे सेवा नहीं बख्शी। और सत्संग में ज़्यादा संगत जी जाते वक्त मेरा मन यही था कि हम बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठेंगे, लेकिन संगत जी पर थोड़ा लेट होने की वजह से हम पीछे बैठे थे। और वो चीज़ भी मेरे मन में थी कि क्या सोचा था कि मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठूंगी। तो ऑलमोस्ट संगत जी सब संगत को लंगर प्रसाद मिल गया था। तब सेवादार आंटी ने बोला कि अब आप भी बैठ जाओ। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठने को बोल दिया। और संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठकर लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी ने संगत जी मेरे मन में जो भी चीज़ चल रही थी वो सब पूरी की। और सब संगत लंगर प्रसाद खा के आज्ञा लेकर धीरे धीरे जाने लगी। पर मैंने लेट स्टार्ट किया था तो मेरी टंग पर एक छाला हो रहा था, तो धीरे धीरे खाया जा रहा था। मेरे मम्मी पापा पीछे चेयर पर बैठे थे और मेरा वेट कर रहे थे। और भी सेवादार बैठकर लंगर खा रही थी, पर बिल्कुल सामने सिर्फ मैं बैठी हुई थी। आसपास कोई नहीं था, जैसे कि गुरुजी ने स्पेशल अपने चरणों में जगह दी हो। संगत जी हम सबसे लास्ट की संगत में आज्ञा लेकर आए। गुरुजी ने तो मुझे निहाल कर दिया संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स दी, अपनी ब्लेसिंग्स देकर संगत जी मुझे निहाल कर दिया। अपनी इतनी कृपा बरसाई मुझ पर। बस गुरुजी मेरे परिवार पर भी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए, मेरे घर वाले भी गुरुजी को मानने लगे ताकि मैं उन्हें हर बार सत्संग में ले जा सकूं। मेरी विश पूरी तो नहीं हुई, पर मुझे बस गुरुजी के चरणों में शरण मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी इस चीज़ को लेकर। जैसा गुरुजी रखेंगे, जैसा भी जो भी देंगे, सब सिर झुका के मंजूर है। भूल चूक के लिए क्षमा करना गुरुजी, अपने चरणों में मेरे परिवार को जगह देना और मुझे भी और पूरी संगत को भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी मैं आपको एक और संगत का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसा संगत जी ने मुझे लिखकर भेजा है सत्संग संगत जी, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। संगत जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं गुरुजी की कृपा से शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि अपना एक सत्संग शेयर करो, अपना एक सत्संग बड़ा सत्संग शेयर करो। लेकिन संगत जी तब तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ होगा संगत जी तभी मैं अपना सत्संग शेयर कर सकता था। लेकिन संगत जी सबसे पहले मैं ये पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी से रिसेंटली ही मिला हूँ, जुड़ा हूँ, उनसे कनेक्ट हुआ हूँ। लेकिन मुझे गुरुजी ने इन थोड़े ही दिनों में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेस किया है। और आज मैं इसीलिए अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। और संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप मैं करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी क्योंकि मुझे गुरुजी के इस मंत्र जाप ने ही तारा है, और मैं यही बोलूँगा कि जिनके घर में भी मंत्र जाप चलता है
तो मानो कि सब नेगेटिविटी ख़त्म है और आप इस मंत्र जाप को सुनते सुनते आप मन में जो भी बात लाएंगे ना संगत जी, वो ज़रूर पूरी होगी। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ संगत जी, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई। संगत जी, मैं ऑफिस में एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरी टाइमिंग सुबह 10 से 7 बजे तक है, 6-7 बज जाते हैं मुझे। संगत जी, वहाँ मेरी एक कुलीग है और जो कि मैरिड हैं और वो गुरुजी को मानते हैं। संगत जी, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम दोनों बहुत क्लोज़ हैं एक दूसरे के, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। और संगत जी, हमने जब भी ऑफिस में होना तो हमने एक साथ लंच करना, एक साथ बैठना, चाय कॉफ़ी जो भी हो हमने एक साथ करना। लेकिन उनका ना एक रूटीन था कि जब भी उन्होंने कुछ भी खाना है, कुछ भी, जैसे हम साइड में बैठे तो उन्होंने 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जैसा जितना भी उनको टाइम मिलता, वो गुरुजी का मंत्र जाप जरूर चलाते और मंत्र जाप चलाते और खुद भी मंत्र जाप बोलते। संगत जी, जब वही चीज़ होती है ना कि आप बार बार एक चीज़ को सुनते हैं तो आपके भी दिमाग पर और मुंह पर वो चीज़ें चढ़ जाती हैं। लाइक जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हम उसको गुनगुनाने लगते हैं। तो वैसे ही संगत जी, मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप बोलने लगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हुआ था कि क्या होता है। मुझे सिर्फ इतना याद था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मैं सिर्फ ऐसे ही बोलता था। और संगत जी, एक दिन उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी और वो ऑफिस आई थी। और ऑफिस आने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रही थी और उसने मुझे बोला कि क्या तुम मुझे मतलब या तो फ्रेश जूस या फिर एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर दे सकते हो। तो मैंने उसे बोला कि हाँ, कोई बात नहीं। तो जब मैं उसको देने लगा ना, क्योंकि मुझे तो पता था संगत जी की उसकी आदत क्या है, तो मैंने उसको बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने ये चीज़ बोली और उसने बोला, नहीं पागल, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने बोला, अच्छा हाँ, गुरुजी सदा सहाय। मुझे तब याद आया संगत जी। और उसके बाद मैंने फिर उसके वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो मुझे यही था कि अगर मैं इससे गुरुजी के बारे में बात करूँगा ना, तो मुझे लगता है ये थोड़ा अपने आप को ठीक फील करेगी, क्योंकि हर टाइम उनको याद करती थी, हर टाइम उनसे बात करने की ट्राई करती थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं इससे बात करूँगा गुरुजी से रिलेटेड, तो ये पक्का मुझे लगता है कि सही फील करेगी। तो संगत जी, मैंने उससे गुरुजी के बारे में पूछा। मैंने कहा, तुम कौन से वाले गुरुजी हैं? तो उसने ना मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और मुझे संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखकर ना बहुत अच्छा लगा। लेकिन ना संगत जी, मैं सोचता था कि गुरुजी कैसे कैसे मतलब कपड़े पहनते हैं ना, मेरे मन में वैसे वाला सवाल आया। मैं क्षमा चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन एकदम से बोला, लेकिन ना काफ़ी स्वरूप में गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। उन्होंने मुझे काफ़ी स्वरूप दिखाए, क्योंकि उन्होंने गूगल पे सर्च किए थे, तो उन्होंने फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी मुझे दिखाए और मैंने काफ़ी स्वरूप देखे और मुझे काफ़ी स्वरूप में गुरुजी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मैंने बोला, अच्छा, तो फिर मुझे और बताओ गुरुजी के बारे में। संगत जी, अभी मैंने उससे ये पूछना ही शुरू किया था कि मुझे ऐसे लगने लगा कि वो अभी से इतनी एनर्जेटिक हो गई है ना कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये चीज़ें बात करके। और मुझे यही था संगत जी कि अगर मैं उससे इस चीज़ के बारे में बात करूँगा तो वो अपने आप को बहुत थोड़ा अच्छा फील करेगी। और वही चीज़ हुई। और संगत जी, वो ना उसने फिर मुझे बताना शुरू कर दिया कि ये मेरे बहुत प्यारे गुरुजी हैं, अगर ये नहीं होते मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं होना था। बहुत कुछ उसने मुझे बताया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने एक सत्संग सुनाए मुझे। वो बोलते थे कि कुछ भी अगर आपके साथ होता है ना गुरुजी के द्वारा, अगर हम किसको बताते तो वो सत्संग होते हैं। तो मैंने बोला कि आप भी मुझे अपना एक सत्संग बताओ, क्योंकि ना संगत जी, पहले तो मैंने ये सोचा था मन में कि इसका माइंड डाइवर्ट करता हूँ, लेकिन अब तो मुझे ही बहुत अच्छा लगने लगा था ये सब चीज़ें सुनकर। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना तुम अपना सत्संग बताओ। तो संगत जी, उन्होंने मुझे ना अपना एक सत्संग बताना शुरू किया।
हालांकि संगत जी उनसे ना बोला नहीं जा रहा था, बहुत लो फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना अपना, जैसे ही गुरुजी की बातें शुरू हुई, गुरुजी के बारे में बोलना जब उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आज तुम्हें अपना सत्संग बताती हूँ। लेकिन ना सबसे पहले यह बताऊंगी, गुरुजी ना दिल्ली वाले हैं, बड़े मंदिर, बड़ा मंदिर है उनका गुरुजी का वहाँ पे। तो गुरुजी के बड़े मंदिर से सबकी ब्लेसिंग्स पूरी होती हैं, गुरुजी से कुछ भी मांगो वो चीज़ पूरी होती है। तो संगत जी उन्होंने अपना सत्संग बताया। उनका सत्संग था कि मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन हमारे घर में कोई भी नहीं इस चीज़ को अलो कर रहा था, कोई भी नहीं मान रहा था। लेकिन मुझे एक बार किसी ने बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि तू ना गुरुजी से मांग, जब तू गुरुजी से मांगेगी ना तो देखना तेरा पक्का पूरा होगा। तो अगर संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि कहीं से अगर होप मिलती है तो हम क्यों ही छोड़ते हैं ना, अगर हमें कहीं से कोई किरण दिखाई देती है कि हाँ यहाँ से कुछ मांगो तो पूरा हो जाता है। उन्होंने मुझे बोला कि वो तो, मैं तो बहुत ज़्यादा पागल थी, मुझे तो कोई कुछ भी बोलता था मैं वो करने को तैयार हो जाती थी, लेकिन किसी से कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं और वो दोनों हम डिप्रेशन में जाने लगे थे कि हमारी मैरिज नहीं हो रही, क्योंकि हमारी इंटरकास्ट थी। और संगत जी उन्होंने बोला कि उनकी इंटरकास्ट थी तो इसलिए उनकी मैरिज नहीं हो रही थी, और बहुत परेशान रहते थे दोनों जने। और दोनों ही ना संगत जी भाग कर शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यही मन में सोचा था कि अगर शादी करेंगे तो अपने पेरेंट्स की मर्जी से करेंगे, अदरवाइज़ हम मैरिज नहीं करेंगे, हम सेपरेशन कर लेंगे, अपना सेपरेट हो जाएंगे। और संगत जी मैंने जब ये सत्संग सुना तो मैंने बोला कि गुरुजी ने क्या चमत्कार किया, गुरुजी का क्या सत्संग है। तो उन्होंने बोला कि मुझे जब किसी मेरी फ्रेंड ने बोला कि गुरुजी के सामने अरदास लगा, गुरुजी सच में सुनेंगे, तो मैंने उसके बाद गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया गुरुजी के सामने। तब तक तो वो कहते कि मैंने तब तक तो ये भी नहीं देखा था गुरुजी कौन से वाले गुरुजी। बस जब जैसे ही मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी के सामने अरदास लगा, तो मैंने बोला गुरुजी ये मेरी अरदास है, मेरा प्लीज़ मेरी शादी करवा दीजिए। मैं पूरा जीवन आपको समर्पण कर दूंगी अपना, लेकिन मैं कहीं और नहीं शादी कर सकती, और ना ही मैं भाग कर करना चाहती, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बीता, लेकिन उसके बाद कहते कि मैंने गुरुजी का स्वरूप सर्च किया कि गुरुजी हैं कौन, और उनके सत्संग सुनना शुरू किया। बस जब भी सत्संग सुनते मन में यही अरदास होती थी कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। और देखो आज मेरी शादी हो गई है, और ये सब गुरुजी की कृपा से हुई है। कैसे गुरुजी ने एक दूसरे को हमसे मिलवाया है हमें, और कैसे परिवार वालों को राजी किया है, वो तो बस गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी उन्होंने मेरा अपना सत्संग मुझे इस तरह से सुनाया, और सत्संग सुनाते सुनाते जब वो सुना रहे थे तो मेरे मन में भी आ रहा था कि गुरुजी क्या आप मेरी भी अरदास सुनोगे, अगर मैं कुछ अरदास लगाऊंगा तो आप मेरी भी सुनोगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरी कोई अरदास हो तो मेरी भी पूरी होगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़रूर पूरी होगी, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो उन्होंने मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी ना मम्मा ठीक नहीं रहते, तो क्या गुरुजी मेरी मम्मा को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ला क्यों नहीं कर सकते, मेरे गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं, गुरुजी महाराज तो बहुत ज़्यादा दीन दयाल हैं, तो तुम परेशान मत हो, बस तुम अपनी अरदास लगाओ और गुरुजी को सच्चे दिल से मानना शुरू कर दो, और ट्राई करो कि घर में ना गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखो, और तुम्हारी मम्मा को भी ना गुरुजी के सत्संग सुनाओ। तो संगत जी उसके बाद तो पहले मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, और घर पे गया तो गुरुजी का मंत्र जाप तो मैं वैसे भी गुनगुनाता था, तो और मेरे पीछे पीछे मेरी मम्मी भी थोड़ा बहुत बोलने लग गई थी। लेकिन संगत जी मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो उठ भी नहीं पाते थे। ऑल्दो हमें ही घर का काम करना पड़ता था सारा, क्योंकि सिस्टर की भी मैरिज कर दी थी, और मैं और मेरे पापा हम दोनों जब घर पे आते तो अपना काम करते, और जो भी खाना वाना हम देखते सब कुछ, क्योंकि मम्मा बिल्कुल भी नहीं उठ सकते थे। बस हमें यही आस होती थी कि वो ठीक रहे, हमें काम का कोई चक्कर नहीं है, बस अगर वो लेटे भी हुए ना बेड पे तो भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए। संगत जी बस मन में यही अरदास लिए हुए मैं घर पे गया, और उस दिन मैंने मम्मा जी को गुरुजी का माथा चरण स्वरूप मैंने जब मैंने देखा वहाँ पे, तो मैंने उनके माथे को लगाया, और संगत जी मैंने मम्मा को ना मंत्र जाप चला कर दे दिया।
मैंने बोला कि मम्मा अब ये ना आपको रोज़ सुनना है, और आपने बस सुबह सुबह ये चीज़ का अपने नित्यनियम बनाना है कि ये आपने रोज़ सुनना है। और ना इन वाले गुरुजी के सत्संग बहुत होते हैं, तो अपना सत्संग सुन लिया करो। क्या ही आप घर पे मतलब सारा दिन, तो हम भी बाहर होते हैं काम पे, आप भी बोर होते होगे, ये टीवी वीवी देखने से अच्छा ना तुम ये सत्संग सुना करो। संगत जी, मेरी मम्मा को बहुत इंटरेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा मानते थे इन सबको। जहाँ भी कहीं कीर्तन होना, कोई कथा होनी, कोई पाठ होना, मेरी मम्मा ने जाना ही जाना। लेकिन एक टाइम बाद ऐसे लाचार हो गए कि वो कहीं नहीं जा पाते थे। लेकिन जब उन्हें मैंने बताया कि गुरुजी के सत्संग सुनो या गुरुजी का मंत्र जाप सुना करो, तो संगत जी वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ मैं सुनूंगी, तुम मुझे बता दो कि कैसे करते हैं। संगत जी, उन्होंने यूट्यूब खोलना और यूट्यूब पे जहाँ पे वो माइक वाला ऑप्शन आता है ना, बोलने वाला, वहाँ पे से बोल देना गुरुजी का सत्संग, आज का गुरुजी का सत्संग, टुडे सत्संग, मतलब जो जो मैंने बोला था कि आप ऐसे बोल दिया करना, तो वैसे वाला ना उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और गुरुजी का सत्संग आ जाता और वो सुन लेते। संगत जी, करते करते उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तो ऐसे लगता है कई सत्संग तो सब हम पे ही बने हैं। क्योंकि संगत जी, मुझे ऐसे ही लगता था कि गुरुजी का शायद ये जो सत्संग सुनाने और जो सुनाने वाला था ना, तो ये इसीलिए था कि दुनिया में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों का पता नहीं है, तो हमें सिर्फ अपनी ही मुश्किलें ज़्यादा बड़ी लगती हैं। तो संगत जी, बस मुझे यही था, मैं मम्मा को देखता था तो मम्मा बहुत पॉजिटिव, बहुत खुश रहने लगे थे। वो अपनी आप में एक चीज़ और होती है, अगर आप में खुद में पॉजिटिविटी आ जाए ना, तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। अपने आप में एक पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मम्मा के अंदर वो पॉजिटिविटी देखी कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं हो रही हूँ, मतलब जो भी है, मम्मा बहुत पॉजिटिव वे में हो गए थे। लेकिन संगत जी, मेरी अरदास ये थी कि मम्मा इतने लायक हो जाएं कि वो बिना किसी सहारे से ना, सिर्फ अपना जैसे वॉशरूम जाना या कुछ भी अपना थोड़ा बहुत काम करना, मान लो अगर दवाइयाँ कहीं दूर पड़ी हैं तो बिना किसी सहारे से उठकर मतलब वो चीज़ उठा सकें, ताकि उनको कोई सहारा ना चाहिए हो या हमें बार बार आवाज़ ना देनी पड़े। तो बस मेरे मन में यही था कि मेरी मम्मा इतनी रिकवर हो जाएं सिर्फ। तो वही चीज़ हुई। मैंने अरदास लगाई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन संगत जी, बीमारी जो मम्मा को थी वो बहुत टाइम से थी, एकदम से तो ठीक नहीं होनी थी। और ना एक दिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि कैसे चल रहे हैं तुम्हारे सत्संग, तुम सुनते हो? तो मैंने बोला हाँ मैं सुनता हूँ और मेरी मम्मा को भी मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा होगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन्होंने बोला कि चल फिर सत्संग चलेगा तो मेरे साथ, तो गुरुजी का सत्संग है यहाँ पे और बहुत बड़ा सत्संग है, तो चलेगा? तो मैंने बोला हाँ मैं चल लूँगा। तो संगत जी, लेकिन सत्संग था थर्सडे का, तो और वो भी शाम का। तो मैंने बोला कि हम ऑफिस से, कहती ऑफिस से तो फिर देखो लीव लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 6-7 बजे फ्री होता था। तो संगत जी, मैंने ना 5 बजे का बोल दिया कि मैं 5 बजे ऑफिस से जाऊँगा, मुझे काम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो चाहे आप 5 बजे जाओ चाहे 2 बजे जाओ, आपका हाफ डे लगेगा क्योंकि आप टाइम से पहले जा रहे हो। मैंने बोला ठीक है हाफ डे ही कर दो, लेकिन फिर मैं जल्दी चला जाऊँगा, हाफ डे लगा कर चला जाऊँगा। और हम दोनों ने उस दिन हाफ डे लगाया और हम लोग सत्संग में गए। सत्संग में जाकर ना उसने मुझे बोला कि तुम ना ऐसा करना, तुम्हारी मम्मा ठीक नहीं है तो गुरुजी का जल प्रसाद जरूर लेकर जाना। और संगत जी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आया और गुरुजी का जल प्रसाद लेकर मैंने मम्मा को दिया और मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा ये ना गुरुजी का जल प्रसाद है और आपने इसको पीना, बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से पीना। तो मम्मा ने बोला कि हाँ मुझे पता है गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो सभी संगत यही बोलती है गुरुजी का चाय प्रसाद और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, तो तूने बहुत ही अच्छा किया जो मेरे लिए जल प्रसाद ले आया। संगत जी, मेरी मम्मा ने बहुत ही भाव के साथ शुक्राना किया पहले गुरुजी का और फिर जल प्रसाद लिया। और उसके बाद ना संगत जी, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी मम्मा के तबीयत में, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी होनी शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा अभी ठीक सा फील कर रहे हैं। और तब भी मेरे मन में यही था कि बस गुरुजी इनको तो इतना सही कर देना कि वो उठ पाएँ। और संगत जी, आज मैं इसीलिए अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ कि अभी मम्मा को हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता पूरा, कि उन्होंने थोड़ा बहुत उठना शुरू कर दिया है बिना किसी सहारे से।
थोड़ा बहुत सामान उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि संगत जी उनके शरीर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि वो थोड़ा सा भी वेट उठा सकें या कुछ ऐसा, उनका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो लेकिन जब ये चीज़ हुई ना, तो मैं इतना खुश हुआ, मैं इतना रोया कि गुरुजी आपने तो बहुत जल्दी सुन ली, वरना इतने टाइम से हम लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, मम्मा को टैबलेट्स ये दवाइयाँ वगैरह देना शुरू मतलब हमने किया हुआ है, और हर टाइम मम्मा मेडिसिन पे ही रहते हैं। तो आपने तो बहुत ज़्यादा हम पे ब्लेसिंग्स दिए हैं, हमें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे से इस सत्संग को बोलते हुए गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, और गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई तो भूल चुक माफ़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।